पिछले कुछ दिनों से मुझे एक चिंता खाई जा रही कि इस ऊपरी जीवन, इस सौंदर्य और उससे मिली प्रतिभा, क्या इसका कोई मूल्य है? अगर एक दिन ये नहीं रहा तो फिर क्या होगा? धूप भी ढलती है आम्रपाली। इस जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं, और यही अस्थिरता हमारे मन में गहरे दुखों को जन्म देती है। वस्तु या धन का मोह ना हो, परंतु अपने सौंदर्य का मोह हमारे मन की गहराइयों में जड़ पकड़कर बैठा है, जो अहंकार को जन्म देता है, उसे पालता है। परंतु ये क्षणिक है। जब तुम ध्यान में जाओगी तो पाओगी जो नश्वर है, तुम उसे पकड़कर बैठी हो, और तुम्हारे दुख धीरे धीरे विलीन होते जाएंगे। ऐसे सुख की अनुभूति होगी जिसे ना कोई काल छीन सकता है, ना ही आयु मिटा सकती है। मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगी। आप मेरे अम्रवन के महल में पधारिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं अवश्य आऊंगा। जब आप आम्रपाली से बात कर रहे थे तो उसके रूप का कोई आप पे प्रभाव ही ना पड़ा। आप में अजर चेतना है, पर किसी भिक्षु के समक्ष ऐसी सुंदर स्त्री आ जाए तो किस प्रकार वो आप साथ संभाव उत्पन्न करे। रूप और कुरूप, ये दोनों ही विभाजन हमारे मन ने ही बनाए हैं। ये उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है जिससे सारी सृष्टि बनी है। यदि हम एक कलाकार की दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु अद्भुत और कोई भी वस्तु कुरूप भी दिख सकती है। ये बादल, ये हवा, ये सूर्य की किरणें, पतझड़ में सुनहरे वृक्ष और ये बांस का मनोरम वन, सब सुंदर है। संभवतः ऐसी कोई सुंदरता नहीं जो एक मनुष्य की एकाग्रता को क्षीण कर सके, जितनी नारी की सुंदरता। यदि नारी के रूप ने मनोग्रहित किया तो पुरुष अपने मार्ग से भटक सकता है। यदि आप अपने चित्त की गहराई में जाकर देखें, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं, सदैव अपना आचरण स्वच्छ रखें। कभी आपको अपने मुंह में नहीं बांध सकेंगे। पंचशील मार्ग है। पहला, सौंदर्य कभी किसी जीव की हत्या न करें। सौंदर्य जो अमिट है, तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है, का कारण नहीं बनेगा। जीव हत्या करुणामयी तुम्हारे अंदर हृदय करुणा और सामंजस्य का कारण से बंधा नहीं होता। दूसरा, जिसमें भी चोरी ना करे और आनंद, इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने, बस अभ्यास करो। तीसरा, व्यभिचार ना करे, सबके लिए खुले, केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें, आपको स्वयं उठाना है। चौथा, कभी असत्य ना बोले, ऐसे वचन ना बोले जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हो। पांचवा, और देखो क्या हो रहा है। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। कपिल वस्तु ले जाने आया था, पर मैं स्वयं यही रहना चाहता हूँ, पर कठिन है। आपके संग आपका भिक्षु बनकर। आप मुझे भिक्षु